रेलवे स्टेशन की तस्वीर बदलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी ही देर में देशवासियों को बड़ी सौगात देंगे। देश भर के 1300 रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया जाना है। पहले चरण में 508 रेलवे स्टेशन बनेंगे। वर्ल्ड क्लास राजस्थान में कुल 82 रेलवे स्टेशन बनाए जाने हैं। विश्व स्तरीय लेवल पर अब रेलवे स्टेशन का विकास किया जाएगा, कायाकल्प किया जाएगा। आज 55 रेलवे स्टेशन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधारशिला रखेंगे। रेलवे स्टेशन के कायाकल्प में कुल 24,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। तो देश को एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से। देश के 508 रेलवे स्टेशन की सूरत बदलने वाली है। यहां एयरपोर्ट और मॉल जैसी फैसिलिटीज मिलेंगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बड़ी सौगात देंगे। देश के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसकी नींव रखेंगे। इन स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 24,470 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से अपग्रेड किया जाएगा। ये स्टेशन समूचे देश में फैले हैं। इस प्रोजेक्ट का मकसद यात्रियों को आधुनिक से आधुनिक सेवाएं उपलब्ध कराना है। सरकार ने इसे ऐतिहासिक पहल करार दिया है। आज एक बड़ी सौगात देश को मिलने वाली है और 55 रेलवे स्टेशन इसमें राजस्थान के शामिल हैं, जिनका पहले चरण में आज उद्घाटन किया जाना है। और इस काम का आधारशिला खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे। रेलवे स्टेशन पर आधुनिक सुविधाएं आपको मिल सकेंगी। देश के कुल 1300 रेलवे स्टेशन चिन्हित किए गए हैं, जिनका कायाकल्प किया जाना है। तो स्टेशन 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं। इनमें उत्तर प्रदेश और राजस्थान के 55 रेलवे स्टेशन शामिल किए गए हैं, जबकि बिहार के 49 हैं, महाराष्ट्र के 44, पश्चिम बंगाल के 37, मध्य प्रदेश के 34, असम के 32, ओडिशा के 25, पंजाब के 22, गुजरात और तेलंगाना के 21 रेलवे स्टेशन शामिल किए गए। इसके साथ ही अन्य राज्य भी हैं जहां पर रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया जाएगा। अलग अलग सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ खान जयपुर से, अशोक शर्मा श्रीगंगानगर से, कृष्ण सिंह शेखावत हमारे साथ झुंझुनू से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आसिफ, आपका रुख करते हुए, आज का दिन ऐतिहासिक है और क्या तैयारियां देख पा रहे हैं? कौन कौन से स्टेशन जिनका कायाकल्प किया जाना है राजस्थान में? प्रियंका, कुल 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन हैं, जिन्होंने आपको याद होगा कई बार रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जब जयपुर आते हैं तो उन्होंने बताया कि जो है वो इन सारे रेलवे स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन की योजना के तहत कायाकल्प किया जा रहा है, पुनर्विकास किया जा रहा है। इसमें मैं आपको बताऊं, उत्तर पश्चिम रेलवे जोन के 47 रेलवे स्टेशन है और अगर जयपुर मंडल की बात की जाए तो 12 रेलवे स्टेशन शामिल है। प्रियंका, इस बार रेल मंत्रालय ने इस बात का पूरा ख्याल रखा है कि केवल बहुत बड़े रेलवे स्टेशन को ही जो है वो विकसित ना किया जाए, बल्कि वो छोटे स्टेशन जहां पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं, ऐसे रेलवे स्टेशन जो शहर के बीचों बीच स्थित हैं, जो शहर को आपस के अंदर कनेक्ट करते हैं, ऐसे रेलवे स्टेशन को विकसित किया जाए ताकि शहर के दोनों तरफ रहने वाले जो लोग हैं इसका लाभ ले सकें। इसी कड़ी के अंदर राज्य का, प्रदेश का सबसे बड़ा जो रेलवे स्टेशन है वो जयपुर जंक्शन है और इस जयपुर जंक्शन को भी इसके अंतर्गत लिया गया है। इसके अलावा गांधीनगर रेलवे स्टेशन देश का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन है प्रियंका, जिसमें पूरा स्टाफ जो है वो महिलाओं का स्टाफ है। वहां पर जो है वो टीटी से लेके, गार्ड से लेके जितने भी कर्मी हैं वो सारे के सारे जो है वो महिलाएं हैं। गांधीनगर इसमें शामिल है, सीकर इसमें शामिल है, झुंझुनू इसमें शामिल है, रिंगस इसके अंदर शामिल है। तो ये तमाम छोटे रेलवे स्टेशन भी इसके अंतर्गत जो है वो आते हैं। यानी आज 508 रेलवे स्टेशन देश भर के अंदर देशवासियों को सौंपे जाएंगे, रेल यात्रियों को सौंपे जाएंगे, ताकि जब भी वो इन रेलवे स्टेशन पर आए तो उन्हें जो है वो पैसेंजर फ्रेंडली फील हो। बिल्कुल आसिफ, कई सारी सुख सुविधाएं अब लोगों को मिलने वाली है, यात्रियों का सफर और सुहाना हो सके, इसे लेकर खास तैयारियां की गई और एक बड़ी सौगात देशवासियों को मिलने वाली है। अशोक शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, श्रीगंगानगर में क्या तैयारी देख पा रहे हैं? जरा तस्वीरें दिखाइए वहां से और बातचीत की भी कोशिश करिएगा। कितना उत्साह लोगों में वहां पर?
हमारे चीफ देखिए प्रियंका, श्री गंगानगर रेलवे स्टेशन भी बीकानेर मंडल का वो रेलवे स्टेशन है जिसे अमृत भारत स्टेशन में शामिल किया गया है, जिसका 11 बजे वर्चुअल शिलान्यास करेंगे श्री गंगानगर के पुनर्विकास कार्यों का। अभी आपको श्री गंगानगर के रेलवे स्टेशन की तस्वीरें दिखाएं तो आप देखेंगे श्री गंगानगर के रेलवे स्टेशन पर इस समय स्थानीय रेलवे प्रशासन के द्वारा पूरी तैयारियां की गई हैं ताकि ठीक 11 बजे जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली शिलान्यास करेंगे तो उसमें 508 रेलवे स्टेशन शामिल है। इन 508 रेलवे स्टेशनों में श्री गंगानगर जंक्शन तो है ही है, साथ ही साथ सूरजगढ़ जंक्शन को भी शामिल किया गया है। पूरी तरह से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। साथ ही साथ जो रेलवे के प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी पूरे इंतजाम में लगे हुए हैं और आप ये देखिए कि काफी ज्यादा डेकोरेशन की गई है ताकि अमृत भारत योजना के तहत श्री गंगानगर के साथ साथ सूरजगढ़ रेलवे स्टेशन जो कि श्री गंगानगर जिले के 2 स्टेशन हैं, इनको अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत शामिल किया गया। इन पर पुनर्विकास का कार्य किया जाएगा। पुनर्विकास कार्यों में खासतौर से सबसे ज्यादा जो सुविधा विकसित की जाएगी वो रेल यात्रियों के लिए सुविधा विकसित की जाएगी, चाहे वो एंट्री और एग्जिट गेट का प्रावधान हो या फिर इसके अलावा 2 व्हीलर 4 व्हीलर या ऑटो चालक जो हैं उनके लिए अलग अलग पार्किंग बनाई जाएगी। साथ ही साथ इधर प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ भी एक नया एंट्री गेट प्रस्तावित है। इन सबको लेकर इस समय श्री गंगानगर का चल रहा है और हम कुछ लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि वो इस पूरे के पूरे मुहिम को लेकर क्या देखते हैं, किस तरह से सोचते हैं। हमारे साथ यहाँ के कुछ मैम, अमृत भारत स्टेशन योजना में गंगानगर को शामिल किया गया है, किस तरह से देखते हैं आप इसे? दोबारा अमृत भारत स्टेशन योजना में श्री गंगानगर को शामिल किया गया है, किस तरह से देखते हैं, क्या सुविधा? सबसे पहले तो मैं आपको आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से धन्यवाद मोदी जी। मैं इसको इस नजर से देखती हूँ कि मोदी जी हमेशा एक सपना लेते हैं सशक्त और समृद्ध भारत। हम उस ओर जा रहे हैं और देखो इस तरह से जा रहे हैं कि कहाँ स्वच्छता अभियान से शुरू हुए थे, हमारे स्टेशन की स्थिति सुधरनी शुरू हुई थी। मेरी बहनें किस तरह जब स्टेशन पे बैठती थी तो खिड़की के बाहर देख नहीं सकती थी। आज गर्व के साथ अब और गर्व हो गया कि हमें ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि स्टेशन देखने के लिए तो देखो तो बड़े शहर देखो। अमृत भारत स्टेशन योजना का मकसद है भारत के 508 रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाना और आधुनिक सुविधाएं वहां उपलब्ध कराना। क्या लगता है श्री गंगानगर में किस तरह की नई आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी अब? यहाँ देखो जिस तरह से विवरण में पड़ा है, यहाँ पे मॉल्स बनेंगे, हर तरह की सुरक्षा और हर तरह की स्वच्छता, और यहाँ आने पर असुरक्षा नहीं रहेगी। मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगी, 2022-15 को माननीय मोदी जी ने लाल किले के माध्यम से पहले से उनका खासा फोकस रहा है, फिर चाहे वो बायो टॉयलेट की बात हो या फिर साफ सफाई को लेकर अब ज्यादा वहां पर साफ तस्वीरें निकलकर सामने आती है, साफ सफाई ज्यादा देखने को मिलती है। कृष्ण सिंह शेखावत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। कृष्ण, क्या तैयारी वहां पर देख पा रहे हैं आप? जी प्रियंका, मैं आपको बता दूं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के साथ साथ झुंझुनू को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। पहले चरण में 508 रेलवे स्टेशन है जिनका अमृत भारत योजना के तहत है वो कायाकल्प होगा और इन्हीं में से एक झुंझुनू रेलवे स्टेशन है जहां पर यात्री सुविधाओं के विस्तार को लेकर करीब 16 करोड़ रुपए हैं वो खर्च किए जाएंगे। इनमें अत्याधुनिक जो वेटिंग रूम है वो है, पार्किंग की सुविधा है, इंडोर आउटडोर है और साथ ही जो कोच इंडिकेटर है उनको लेकर भी काम होगा और तमाम जो सुविधाएं हैं अत्याधुनिक वो इस रेलवे स्टेशन पर जुटाई जाएगी। यहाँ पर कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। रेलवे स्टेशन का कायाकल्प हो रहा है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत, क्या कुछ कहेंगे सर? ये आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बड़ी सौगात है भारत के लिए और ये सबसे गर्व की बात है कि झुंझुनू जिले में जो मैं समझता हूं कि काफी पिछड़ा हुआ जिला इसे मानते थे, लेकिन अब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो इस रेलवे स्टेशन झुंझुनू की जो कायाकल्प की है उससे यात्रियों को और आम जनता को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। इसमें काफी कुछ सुविधाएं जो जनता को मिलेंगी। हम झुंझुनू वासी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करना चाहेंगे कि उन्होंने इतनी बड़ी सौगात इस झुंझुनू जिले को दी है। एक यहाँ पर देशी और विदेशी पर्यटक है, यहाँ की हेरिटेज इमारतों को निहारने के लिए आते हैं। रेलवे सुविधाओं का विस्तार हो रहा है, अत्याधुनिक सुविधाएं हैं वो यहाँ पर होंगी, तो किस तरीके से देखते हैं, क्या पर्यटकों का और आने का सिलसिला यहाँ बढ़ेगा? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के यशस्वी और ऊर्जावान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने 508 जो स्टेशन चुने हैं सौंदर्यीकरण के लिए, उसके अंदर झुंझुनू जिले को भी रखा है और झुंझुनू शहर को रखा है। उसके लिए मैं उनका धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहूंगा। और दूसरी बात आपने पर्यटन की है
तो झुंझुनू जिले में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और हेरिटेज पर्यटन काफी इससे सुविधा और विदेशी पर्यटकों को भी आने में मिलेगी और इनका जो विस्तार होगा उसका लाभ भी विदेशी और देशी दोनों ही पर्यटकों को मिलेगा और इससे सबसे बड़ा फायदा झुंझुनू जिले के व्यापारियों को और जनता को भी होगा, जिससे उनके रोजगार के नए सृजन और नए अवसर भी प्राप्त होंगे। तो मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। तो जी प्रियंका की यहाँ के लोग हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जता रहे हैं, साथ ही मानकर चल रहे हैं कि जो देशी और विदेशी पर्यटक यहाँ पर हेरिटेज इमारतों को निहारने के लिए आते थे, अब सुविधाओं का विस्तार होने से यहाँ पर देशी और विदेशी पर्यटक है वो और ज्यादा यहाँ पर आ पाएंगे। जी निश्चित तौर पर कृष्ण, अगर सुविधाएं बढ़ेंगी, रेल यात्रा आसान होगा, सफर ज्यादा सुहाना होगा, तो जो पर्यटक हैं वो भी बड़ी संख्या में पहुंचेंगे। आसिफ, क्योंकि मॉडल के तौर पर अब बनाया जा रहा है, जो स्टेशन होंगे, जो प्लेटफॉर्म्स होंगे, उन्हें विकसित किया जा रहा है, जरा अगर आप बता पाएं कौन कौन सी वो खास सुविधाएं हैं जो अब यात्रियों को मिलेंगी। प्रियंका, दरअसल आजादी से पहले के तमाम बड़े रेलवे स्टेशन थे, लेकिन दुनिया के रेलवे स्टेशन ने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है कि वो किसी भी तरीके के पैसेंजर के लिए फ्रेंडली बन चुके हैं। लिहाजा इन सारे रेलवे स्टेशन को इस जगहों से तो नहीं हटाया जा सकता, लेकिन जो मौजूदा रेलवे स्टेशन है उनको इस हिसाब से दोबारा डिजाइन किया जा रहा है ताकि वो किसी भी तरीके के यात्री जब यहाँ पर पहुंचे तो उन्हें जो है वो फ्रेंडली फील हो। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे दिव्यांग यात्री भी सफर करते हैं। अब वो दिव्यांग यात्री या तो अपने साथ किसी को लेकर आते हैं या उन्हें स्टेशन पर किसी हेल्प की जरूरत होती है, लेकिन जयपुर जंक्शन को इस हिसाब से डिजाइन कर दिया गया है कि अगर कोई देख नहीं पाता तो वो ब्रेल लिपि से तमाम जानकारियां यहाँ पर इकट्ठी कर सकता है। हर पॉइंट के ऊपर जहां पर इंफॉर्मेशन लगी हुई होती है वहां पर ब्रेल इंफॉर्मेशन डाली गई है। वो अपने हाथों को टच करके, अगर वो नहीं देख सकता, फील कर सकता है कितने नंबर की प्लेटफॉर्म पे गाड़ी आ रही है, कितने नंबर की प्लेटफॉर्म पे कौन सी उसकी सीट नंबर है, वो सारी जानकारी यहाँ पर बिना किसी की हेल्प के जुटा सकता है। साथ ही साथ जो चल नहीं सकते उनके लिए रैंप बनाए गए हैं ताकि वो अपनी व्हील चेयर से जो है वो खुद ब खुद यहाँ पर पहुंच जाए, और अगर उन्हें किसी दूसरे जो है वो प्लेटफॉर्म पर जाना है, 1 से 5 प्लेटफॉर्म पे जाना है, तो यहाँ पर ऐसे एस्केलेटर और लिफ्ट लगाई गई हैं जिनके अंदर वो ब्रेल लिपि का सहारा लेकर अपने लिफ्ट में बैठ सकता है और उस प्लेटफॉर्म पर चाहे वो 4 हो, 5 हो या 3 नंबर हो, वहां पर पहुंच सकता है। तो ये वो सारे बदलाव हैं जो यात्री फ्रेंडली बन चुके हैं। अब अगर कोई भी यात्री शारीरिक रूप से अक्षम है तो उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। अगर वो ब्रेल लिपि जानता है तो यहाँ आकर तमाम इन्फॉर्मेशन जुटा सकता है। अगर वो चल नहीं सकता तो अपनी व्हील चेयर के सहारे वो तमाम आधुनिक सुख सुविधाओं का इस्तेमाल करते हुए अपनी सीट तक जा सकता है बगैर किसी की मदद के। और जो दूसरा बड़ा बदलाव है, जो सबसे बड़ा बदलाव है, वो ये है, जैसा कि अश्विनी वैष्णव ने, जो कि रेल मंत्री, उन्होंने कई बार बताया कि वो प्रोजेक्ट बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास लेकर जाते थे और हमेशा से पीएम का ये कहना होता था कि जितने भी जंक्शन हैं, जो पुराने जंक्शन हैं देश भर के अंदर, वो शहर के बीचों बीच स्थित हैं और उनके दोनों तरफ शहर बसा हुआ है। तो कुछ ऐसा करिए आप कि इन दोनों तरफ के रहने वाले लोगों के लिए रेलवे स्टेशन जो है फायदेमंद साबित हो, कंफर्ट साबित हो, वरना रेलवे स्टेशन के एक तरफ से आया जाता है और जो दूसरे शहर के लोग हैं उन्हें घूम कर आना पड़ता है। तो अब जंक्शन के ऊपर कॉन्कोर्स बनाए गए हैं, ऐसे एलिवेटर्स बनाए गए हैं जो शहर को दोनों तरफ से कनेक्ट करते हैं, यानी शहर के दूसरी तरफ रहने वाले लोग भी उस जंक्शन पे अपने इलाके से आ सकते हैं और जो मुख्य गेट जो हमेशा से पहले से था परंपरागत, वहां के लोग भी आ सकते हैं। यानी शहर के दोनों तरफ रहने वाले लोगों के लिए अब जंक्शन समान दूरी के ऊपर पड़ने लगा है। ये वो तमाम बदलाव है। इसके साथ साथ जो तीसरा बड़ा बदलाव है प्रियंका, वो भी बताना चाहूंगा। जो बड़ी लंबी दूरी की चलने वाली गाड़ियां हैं, जैसे एक्सप्रेस हैं या फिर राजधानी की जो गाड़ियां चलती हैं, उनके अंदर बायो टॉयलेट से लेकर तमाम जो दूसरी सुविधाएं होती हैं, चाहे वो यात्रियों के खान पान का सामान हो, यात्रियों के ओढ़ने का, बिछाने का सामान हो, उनके अंदर भी आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि इन सभी रेलों की स्पीड को बढ़ा दिया गया है। अब ये रेलें जो लंबी दूरी पर चलती हैं, जैसे जयपुर से मुंबई जाती है, वो 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही है, जो पहले 80-90 की रफ्तार के ऊपर दौड़ा करती थी। ये वो तमाम बदलाव हैं जिन्होंने रेलवे की सूरत को पूरी तरीके से बदल दिया है। खास तौर पर आज जब 508 रेलवे स्टेशन पूरे देश को मिलने जा रहे हैं, उसमें अकेले 47 रेलवे स्टेशन उत्तर पश्चिम रेलवे जोन के और अकेले जयपुर मंडल के अंदर 12 ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जिन्हें इस कदर का आधुनिक बना दिया गया। और उससे भी महत्वपूर्ण बात ये प्रियंका कि ये सिर्फ फेज 1 है।
1300 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया जा रहा है। अभी केवल 508 रेलवे स्टेशन देश को सौंपे जा रहे हैं। अभी फेज 2 भी आएगा। फेज 2 के अंदर उम्मीद की जा रही है कि वो तमाम छोटे जंक्शन जहां पर जो है 2 या 4 या 5 रेलें रुकती हैं या वहां से स्टॉपेज करती हैं या वहां से निकलती है, वहां के यात्रियों को भी यही इंटरनेशनल जो फील है, जो जयपुर जंक्शन की फील है, उन्हें उन छोटे जंक्शन के ऊपर भी देखने को मिलेगी। जैसे आज चाहे वो झुंझुनू हो, सीकर हो, रिंगस हो, फुलेरा हो, रेवाड़ी हो, ये सब छोटे छोटे रेलवे स्टेशन है। लेकिन आज यहाँ पर जो सुविधा जयपुर जंक्शन के ऊपर है, इन्हीं छोटे जंक्शन के ऊपर ये सुविधाएं शुरू कर दी गई हैं। चूंकि ये कार्यक्रम पूरी तरीके से रेलवे की तरफ से आयोजित किया गया, एनडब्ल्यूआर की तरफ से आयोजित किया गया और यहाँ सभी रेलवे के कर्मचारी भी बैठे हैं। तमाम वो सुविधाएं आपने गिनाई जिनका फायदा कुछ ही समय में लोगों तक पहुंचेगा। यात्रियों को कई सुख सुविधाएं मिलने वाली हैं। रेलवे स्टेशन मॉडर्न तो दिखेंगे ही, साथ ही साथ एक बड़ी बात आप बता रहे हैं कि जो ट्रेन की स्पीड है उसे भी बढ़ाने की कोशिश की जाएगी ताकि लोग अपने गंतव्य तक जल्दी पहुंच सके। अशोक, क्योंकि अक्सर लोग ट्रेन ट्रैवल करने से इसीलिए परहेज करते हैं क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन ये तो बड़ी सौगात हो जाएगी लोगों के लिए। बातचीत कर पाए अगर पूछिए जरा उनसे। देखिए प्रियंका, श्री गंगानगर रेलवे स्टेशन को भी अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल किया गया और श्री गंगानगर के सांसद निहालचंद जी मेघवाल साहब हमारे साथ मौजूद है। निहाल साहब, किस तरह से हम देखें इस उपलब्धि को कि श्री गंगानगर सहित पूरे देश के 508 स्टेशनों को शामिल किया गया है, क्या मानते हैं? राजस्थान में नहीं, पूरे भारत में केंद्र सरकार और देश के प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने खड़ा किया है। हमारे बीकानेर डिवीजन में 10 और मेरे जिले में, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 रेलवे स्टेशन अमृत योजना में लिए गए हैं। एक श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और सूरतगढ़, तीनों पे 20-20 करोड़ रुपए खर्च होंगे और मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे खड़ा होगा। पर्यटन की दृष्टि से ये गंगानगर आगे बढ़ेगा और यहाँ रेलवे स्टेशन बनकर जब तैयार होगा तो मैं सोचता हूँ कि आने वाले 100 साल तक एक यादगार विषय रहेगा। बिल्कुल, बेशक हम भारत पाकिस्तान सीमा पर सरहदी स्टेशन है, लेकिन उसके बावजूद भी काफी सारी ट्रेनें यहाँ से संचालित होती है। इस पुनर्विकास कार्य होने के बाद में क्या और ट्रेनों की सुविधाएं बढ़ने की संभावना? बिल्कुल, हम लोग यहाँ से, वैसे तो हमने नई ट्रेन की शुरुआत की है, लेकिन फिर भी अभी हम लोग वंदे भारत की यहाँ से शुरुआत करेंगे। उनका प्रपोजल ही हमने केंद्र सरकार को भेजा है। उसके लिए पिट लाइन तैयार होना है। 120 करोड़ रुपए की पिट लाइन तैयार होने के बाद उस लाइन को हम लोग, उस रेल को हम लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे। और मैं इस सीमावर्ती क्षेत्र पे मैं धन्यवाद देना चाहूंगा देश के प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने इतना बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके इस क्षेत्र को एक मजबूती प्रदान की है। और ट्रेन के मामले में, रेलगाड़ियों के मामले में गंगानगर जिला आज एक ऐसे स्थान पे पहुंचा है कि यहाँ से सारी जगह, हिंदुस्तान के हर कोने पे अगर यहाँ से हम लोग ट्रेन में बैठेंगे तो जाने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने हमें सौगात दी है। एक बड़ी सौगात देने के लिए। कृष्ण, आपके पास क्या कुछ यात्री मौजूद हैं, अगर बात कर पाए, कितनी खुशी इस बड़े सौगात से? बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन जी। कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। झुंझुनू को बड़ी सौगात मिल रही है, क्या ये झुंझुनू क्षेत्र के लिए बहुत गौरव की बात है। अगर ऐसा सभी स्टेशनों पे हो जाए तो बहुत अच्छी बात है और मैं ये मानूंगा कि यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है वो कहीं न कहीं पूरा हो रहा है। और जितना क्षेत्र रेलवे का जितना विकास होगा उतना ही आम इंसान वो भी बढ़ेगा। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी की बात है आज ये कार्यक्रम हमारे झुंझुनू में हो रहा है। इसके लिए